हमारे खुदावन यीशु की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका 9वां बाब 27 से 31 आयत तक। उस वक्त जब यीशु अपने रास्ते पर जा रहा था तो 2 अंधे उसके पीछे पुकारते हुए आए कि ए दाऊद के बेटे, हम पर रहम कर। और जब वो घर में पहुंचा, वो अंधे उसके पास आए। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम यकीन करते हो कि मैं ये कर सकता हूँ? वो बोले, हाँ ए खुदावन। तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा कि तुम्हारे ईमान के मुआफिक तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गईं। और यीशु ने उन्हें ताकीद करके कहा, खबरदार कोई इस बात को न जाने। मगर उन्होंने बाहर जाकर उस तमाम इलाके में उसकी शोहरत फैला दी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, जब यीशु सरदार के घर से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे पुकारते हुए चले। वो बिनाई पानी के लिए इल्तिजाएं कर रहे थे। अगरचे वो तबई बसारत से महरूम थे, लेकिन गहरी रूहानी बसीरत रखते थे। उन्होंने यीशु को इब्ने दाऊद कहकर मुखातिब किया। इस तरह उन्होंने इकरार किया कि यही वो मसीह मौद और इसराइल का बादशाह है जिसका मुद्दतों से इंतज़ार था। और वो जानते थे कि जब मसीह मौद आएगा तो उसकी एक अहलियत ये होगी कि वो अंधों को पनाही अता करेगा। यीशु ने उनके ईमान को आजमाने के लिए पूछा कि क्या तुम एतकाद रखते हो कि मैं ये कर सकता हूँ? वो इस आजमाइश में पूरे उतरे और बिला तवक्कुफ जवाब दिया कि हाँ ए खुदावंद। अब तबीब आज़म ने उनकी आंखें छूकर उन्हें यकीन दिलाया कि चूँकि तुम ईमान लाए इसलिए देखने लगोगे। और फ़ौरन उनकी आंखें बिल्कुल दुरुस्त हो गईं। इंसान कहता है देखने से ईमान पैदा होता है। खुदावंद कहता है ईमान लाने से देखना पैदा होता है। इन शिफा पाने वालों को यीशु ने क्यों ताकीद करके कहा कि किसी को ना बताएं? इसकी तफसीर यूं भी की जा सकती है कि गालिबन मसीह यीशु नहीं चाहता था कि वक्त से पहले ये तहरीक भड़क उठे कि उसे बादशाह बनाया जाए। लोग अभी तक गैर ताइब थे। जब तक वो नए सिरे से पैदा ना होते, मसीह उन पर बादशाही नहीं कर सकता था। अलावाज़ी अगर यीशु के हक़ में कोई इनकलाबी तहरीक उठ खड़ी होती तो रोमी हुकूमत की तरफ से यहूदियों के ख़िलाफ़ सख्त इंतकामी कार्रवाई की जाती। इन तमाम बातों के अलावा बतौर बादशाही करने से पहले उसको सलीब पर चढ़ना ज़रूर था। कलवरी के रास्ते से रोकने वाली हर चीज़ खुदा के पहले से मुकर्रर करदा मंसूबे के खिलाफ थी। अपनी बनाई की बहाली पर वो दोनों आदमी शुक्रगुजारी से दीवाने हुए जा रहे थे। वो खुद पर काबू न रख सके। उन्होंने उस तमाम इलाके में उसकी शोहरत फैला दी। हो सकता है कि हम उनकी भरपूर गवाही की तारीफ भी करने लगें, लेकिन हकीकत यही है कि वो सख्त नाफरमान साबित हुए। लगता है कि उनकी हरकत से फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हुआ, क्योंकि लोगों में रूह की तहरीक से दिलचस्पी नहीं बल्कि आम तजस्सुस पैदा हुआ। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।